पुतिन बाबू ने तो ट्रंप का पूरा जो पंक्चर कर दिया मामला सारा का सारा। हाँ I जी, mean, what a fool he has made of Trump. And that was quite obvious कि he will be made a fool of. वहां गया, बड़ा चार्मिंगली उससे बात किया और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की और सब किया, उसको मोतिया बना के उसका और चलाया। और अब कह रहा है कि भाई देखो येलेंस्की तुम्हारा मान ही नहीं रहा है, हमारी तो रेड लाइन्स हैं, ये क्लियर है, हम आज से नहीं है, पता नहीं कब से क्लियर है, इनके बिना तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इधर भारत वाले कह रहे हैं भाई हमारी रेड लाइन्स क्लियर है, इनके अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती। हर एक आदमी उसको रेड लाइन दिखा रहा है आज। हमारा टम्पू जो है वो बेचारा सबकी रेड लाइन देख देख के परेशान है। ये क्या चक्कर हो रहा है? देखिए सर, इसने मेरे हिसाब से, दिस इज जस्ट माय एनालिसिस, आई थिंक ये जो टप्पू साहब हैं, इन्होंने ये जो सेकेंडरी टैरिफ का गेम टप्पू या खेला ना, टम्पू पहले तय कर लो आप। वो चलो ठीक है, टम्पू बोल देते हैं। टम्पू तो सर इतना प्यारा सा चीज होती थी, जो एक वो पुराने जमाने में वो कि बट बट करके चलता था मध्य प्रदेश टमटम में होता था पूरे। वो, टमटम हाँ, टमटम। टम्पू नहीं, एमपी में उसको टम्पू बोलते थे। अच्छा, वो टम्पू, हाँ, टेम्पो। एमपी में हाँ टप्पू बोलते थे उसको। तो देखिए सर, इसका पंगा क्या है, ही थॉट कि ये सेकेंडरी सैंक्शन से एक वेव क्रिएट करेगा एंड ही विल बी एबल टू पुट सम प्रेशर ऑन रशिया कि रुक जा। वो हुआ नहीं। ही गॉट अ बिग पुशबैक फ्रॉम इंडिया, वो दैट ही डिडंट एक्सपेक्ट। उसको लगा था यार इंडिया आके बात करेगा जी, अरे क्या कर रहे हो यार, दे वो ओके यार, तू ठहर जा, आई विल बाय मोर ऑयल फ्रॉम यू, कुछ ना कुछ नेगोशिएट, दैट डिडंट हैपन। एंड ऊपर से ब्रिक्स स्टार्ट हो गया, तो वहां पर देन ही सेड ओके, आई नीड टू बैक ट्रैक। बैक ट्रैक कैसे करेगा सर? अब वो बैक ट्रैक खुले में तो नहीं बोल सकता। द ओनली वे दैट ही कुड हैव बैक ट्रैक्ड इज बाय इनवाइटिंग पुतिन देयर। तो इसने बहुत पॉलिटिकल कैपिटल लगाया है अपना टू गेट पुतिन टू अमेरिका, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर करके, यू कम, ये वो दिस दैट, एंड पुतिन वहां पर उसने बोला चल ठीक है मैं आ जाता हूं। एंड इफ यू नोटिस, पुतिन, मोदी एंड एवरीबॉडी वर इन टच, सो दे ऑल न्यू ये क्या हो रहा है, एंड दे आर ऑल प्लेइंग दिस गेम कि ठीक है तू जा भाई, कोई बात नहीं। अब जाओ भाई, देखिए, तुम्हारे देखो उसने अपने सैंक्शन विड्रॉ कर लिए, अपने प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शन सब विड्रॉ कर लिए, ठीक है, सस्पेंड कर दिए दूसरा 31 अगस्त तक। पुतिन साहब ने मुंह पे उसके क्या बोला कि साहब थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग द ट्रेड विद अस बाय 20%, तो वहां पर वो बड़ी 20। शी तो ये दिस वाज अ कंप्लीट प्लान एंड दे गॉट हिम, दे सिंपली गॉट हिम। अब क्या हो रहा है सर, अमेरिका के अंदर दे आर ट्राइंग टू शट अप ऑल द पीपल हु आर टॉकिंग कि भाई तू ये क्या कर रहा है इंडिया के साथ, मत कर। तो वो उसने जैसे जॉन बोल्टन के ऊपर रेड डला दी। नॉट दैट जॉन बोल्टन बड़ा अच्छा बंदा है, आई डोंट लाइक हिम, बट उसके ऊपर रेड मार दी, तो एक मैसेज भेज दिया कि भैया स्टॉप गोइंग अगेंस्ट ट्रम्प्स पॉलिसीज, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो आके इंडियन मीडिया में काफी कुछ बोल रहा था। अब हुआ क्या है सर, एंड ये आपको एक सरप्राइज लगेगा, इंडिया का जो प्रोपेगेंडा रहा है और इंडिया की जो सच्चाई स्टोरी रही है, दैट हैज बीन मच स्ट्रॉन्गर देन अमेरिकन प्रोपेगेंडा। जो इंडिया ने अपना फैक्ट रखा, जहां पर ये हमने इनका एक्सपोजे करा कि साहब यू आर बाइंग मोर रशियन स्टफ देन अस, आप ज्यादा रशिया से ट्रेड कर रहे हैं हमारे हमारे से, दैट थिंग कॉट ऑन। उसमें ये फंस गए हैं सर, दे हैव नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। इनसे स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया, दे कुड नॉट आंसर। ट्रम्प से मुंह पे पूछा गया, ही वाज लाइक नो नो आई विल कम बैक टू यू, दिस दैट। एंड लेटर ऑन एक फ्रेज डाला गया ट्रम्प की तरफ से, नॉट दैट मच, मतलब ज्यादा नहीं कर रहे, हमारा ट्रेड है रशिया के साथ बट ज्यादा नहीं कर रहे। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा आके ट्रम्प ट्रम्प के मुंह पे अगर वो बोल के जाएगा कि भैया यू इंक्रीज योर ट्रेड, तो वो जो पूरा एक गेम ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे थे वो गड़बड़ होगी। इंडिया विल स्टिल रिमेन अ टारगेट, क्योंकि ये जो मैं ऑयल की स्टोरी बता रहा था सर, अगर आप इसको कार्टेल के हिसाब से देखो, इंडिया इज नाउ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सेलर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, उससे क्या होता है सर, आपका एक इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है इन द वे दैट ऑयल फ्लोज। वो अमेरिका को फिर से नहीं पसंद आता, साला इसके पास अपना कुछ है नहीं, खरीदता रशिया से है, बेचता हमको है, पैसे खुद बना रहा है। नाउ तो व्हेन भाई यू कंपेयर इट टू आज चाइना, जयशंकर जी ने कह दिया ना मत खरीदो। कि इफ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट, ठीक है, इफ तो व्हेन यूरोप यू डजंट कंपेयर, लाइक इट डोंट बाय इट, सिंपल एज जी, दैट, व्हाई डू यू बाय इट? व्हेन व्हेन यू कंपेयर इट टू चाइना सर, ये लोग बोलते हैं कि भाई चाइना भी तेल लेता है लेकिन चाइना किसी को बेचता नहीं है, तुम साले बेचते हो। बेचेंगे भाई, जयशंकर जी ने साफ कर दिया, इट्स a pro business administration is condemning India for doing business ठीक है, and they तो are जो मैं buying it themselves.
जो मैं ऑयल का आपको वो बता रहा था अच्छा, सेंट्रल ऑयल जो खरीद रहे हैं ना, उसके ऊपर टैरिफ नहीं है? नहीं, वो अलग है सर। देखिए, जो मैं ऑयल का आपको बता रहा था, माय मेन पॉइंट वाज़ दिस दैट इंडिया अभी एक ऑयल कार्टेल के अंदर घुस गया है। उससे होता क्या है सर, अगर रशिया, इंडिया साथ में रहते हैं, इसका जो कंट्रोल व्हिच ही वांट्स टू गेट ओवर द ऑयल मार्केट दैट ब्रेक्स एंड ही इज़ नॉट एबल टू फिगर दैट आउट। तो वो आपको ये बोल रहा है कि भई तेल लेना बंद मत करो, कम करो। व्हाई? सो दैट इंडिया इज़ नॉट सेलिंग ऑयल देन। उसको वो ऑयल अपना बेचना है, जो वो अपने वहां से निकाल रहा है टू यूरोप एट अ हायर प्राइस। तो वो बोलता है यार ब्लडी हेल, इतना बड़ा मेरे पास मार्केट है यूरोप की जहां पर तेल नहीं है, मैं इसको बेचूंगा, मैं क्यों रुकूं? कौन बेच रहा है? इंडिया बेच रहा है। कैसे? तो नाउ यू सी अंबानी कमिंग इनटू द पिक्चर, क्योंकि अंबानी साहब, अंबानी का तो दोस्त है गोरकोवश की। सर अंबानी की जब इसको इनवाइट किया गया था वहां पर, अंबानी साहब को वहां पर, एंड वहां पर गए थे अंबानी जी, अंबानी को इसने मुंह पे बोला था, या स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, बाय फ्रॉम अमेरिका एंड दिस एंड दैट। तो अंबानी सेड यार ऑयल नहीं खरीदूंगा मैं एलएनजी की डील कर लेता हूं आपके साथ। $10 बिलियन की उसने एलएनजी की डील साइन कर ली उसके साथ, एंड व्हिच यू आर गेटिंग एट गुड रेट्स। अंबानी ने बोला साहब मैं वैसे भी आई एम मेकिंग 6 टैंकर्स, एलएनजी टैंकर्स मैं बनवा रहा हूं मेरे लिए, प्राइवेट टैंकर्स, सो आई विल बाय फ्रॉम यू और मैं अपना ये आई विल डू दिस हियर। अमेरिका बड़ा खुश, बट उसने स्टिल बोला कि नहीं तुम रशियन तेल मत लो। अंबानी रिफ्यूज्ड। एंड फनी थिंग स्पीकिंग, अंबानी ने उसके बाद वापस आके यहां पर स्टेटमेंट दिया था एक कि नथिंग बिगर देन द कंट्री एंड दिस एंड दैट। तो आई थॉट जनरल स्टेटमेंट है, बट अगर आप इसको चेन ऑफ इवेंट्स में डालते हैं, देन यू लाइक दिस इज द प्रॉब्लम। तो अंबानी टोल्ड हिम नो। उसके बाद मोदी जी जब फरवरी में मिलने गए उससे, सेम चीज उसने बोली कि साहब आप ये मत करो। मोदी जी टोल्ड हिम नो। फिर उसने बोला कि साहब आप हमारे साथ आ जाओ, मोदी जी ने वहां पर भी नो बोला। तब से ये सड़ भुन के कोयला हो चुका है। सो यू आर ब्रेकिंग हिज ऑयल कार्टेल। ये इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा सर। रेयर अर्थ, यस, रेयर अर्थ इज द नेक्स्ट बिग थिंग। द करंट बिग थिंग इज स्टिल ऑयल। तो आपने उसका ऑयल का कार्टेल में डैमेज कर रखा है, ऊपर से आपने उसको उसकी जियोपॉलिटिक्स में रंगा डाल रहे हो। तो या ही इज पिस्ड ऑफ विद यू, फेयर एनफ।